बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 4, हगाई के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 19वीं स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4। एकता के लिए अनुरोध। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूं। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबका पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। कलीसिया की परिपूर्णता हेतु मसीह का वरदान। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांतों के झोंके से विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग को समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचाता और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करता है। आप लोग नवीन स्वभाव धारण करें। मैं आप लोगों से यह कहता हूं और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूं कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं। उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है। वह अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन में बहिष्कृत हो गए हैं। वह नैतिक बोध से शून्य होकर लंपटता के वशीभूत हो गए हैं और उनमें हर प्रकार के अशुद्ध कर्म की लालसा निवास करती है। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली। यदि आप
लोगों ने उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाले दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप न करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सकेगा। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दें। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। हगाई का ग्रंथ अध्याय 2। नए मंदिर का ऐश्वर्य। राजा दारा के शासनकाल के 2वें वर्ष 7वें महीने के 21वें दिन नबी हगाई को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। शालतील के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसे इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी जरुब्बाबेल धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। योसादाका के पुत्र प्रधान याजक योशुआ धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है मैं उसे पूरा करूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। पुरोहितों का परामर्श। राजा दारा के राज्यकाल के 2 वर्ष 9वें महीने के 24वें दिन नबी हगाई को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम याजकों से यह प्रश्न पूछ लो, यदि कोई अपनी चादर की गांठ में पवित्र मांस बांध कर रख ले और उस गांठ से रोटी, शोरबा, अंगूरी, तेल या अन्य कोई खाद्य पदार्थ छू ले, तो क्या वह खाद्य पदार्थ भी पवित्र हो जाएंगे? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं तो। फिर हगाई ने पूछा, यदि कोई शव को स्पर्श करने के कारण अशुद्ध हो और वह इन खाद्य पदार्थों को छू दे, तो क्या वे अशुद्ध हो जाएंगे? इस पर याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध हो जाएंगे। तब हगाई ने कहा, प्रभु का यह कहना है कि यह इस जाति, इस राष्ट्र की भी स्थिति है। उनके सभी कार्य और उनके बलिदान सब अशुद्ध हैं।
आज से तुम ध्यान दो, प्रभु के मंदिर के निर्माण करने में पत्थरों की जुड़ाई शुरू करने के पहले तुम लोगों की कैसी बुरी हालत थी। यदि कोई अनाज जमा करने के बाद 20 किलो की आशा कर रहा है तो 10 ही मिलता है, और यदि कोई अपनी अंगूरी के कुंड में 50 लीटर पाने की आशा करता था तो 20 ही मिलता था। मैंने तुम्हारी समस्त फसलों पर पाला गेरुआ और ओले भेजकर उन्हें नष्ट कर दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु की वाणी सुन लो, आज से तुम ध्यान दो, इस 9वें महीने के 24वें दिन से, जिस दिन से प्रभु के मंदिर की नींव डाली गई, क्या बखार में बीज घट गए? क्या अंगूर, अंजीर, अनार और जैतून कम फल देते हैं? आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम पर मेरी आशीष बनी रहेगी। जरुब्बाबेल को प्रभु की प्रतिज्ञा। महीने के इसी 24वें दिन हगाय को दूसरी बार प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। यहूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल का संबोधन कर यह कह दो, मैं आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा, मैं राज सिंहासन गिरा दूंगा और राष्ट्रों के राजाओं की शक्ति नष्ट कर दूंगा। मैं रथों और सारथियों को झट से उलट दूंगा, घोड़े और घुड़सवार धराशाही हो जाएंगे और एक दूसरे की तलवार के शिकार हो जाएंगे। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह है, शयालतीलेल के पुत्र जरुब्बाबेल, उसी दिन मैं तुमको अपना सेवक बना लूंगा। विश्वमंडल का प्रभु ही यह कहता है, मैं तुमको अपनी मुद्रिका बना लूंगा, क्योंकि मैंने तुमको ही चुना है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 79। ध्वस्त यरूशलेम पर विलाप। एक स्रोत आसाफ का। ईश्वर गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया और यरूशलेम को खंडरों का ढेर बना दिया। उन्होंने तेरे सेवकों के शव आकाश के पक्षियों को खिलाए और तेरे संतों का मांस पृथ्वी के पशुओं को। उन्होंने यरूशलेम के चारों ओर रक्त पानी की तरह बहाया। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। प्रभु, तू कब तक हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अपना क्रोध उन राष्ट्रों पर प्रदर्शित कर जो तेरी उपेक्षा करते हैं, उन राज्यों पर जो तेरा नाम नहीं लेते, क्योंकि वे याकूब को निकल गए। उन्होंने उसके प्रदेश को उजाड़ा। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। तेरी करुणा हमें शीघ्र प्राप्त हो, क्योंकि हम घोर संकट में हैं। ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर। हमारे पाप क्षमा कर। गैर यहूदी राष्ट्र क्यों यह कहने पाए, कहाँ है उन लोगों का ईश्वर? हमारी आंखों के सामने राष्ट्र यह जान जाएं कि तेरे सेवकों के बहाए रक्त का प्रतिशोध लिया जाता है। बंदियों की कराह तेरे पास पहुंचे। अपने बाहुबल द्वारा मृत्युदंड पाने वालों को रक्षा कर। प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने तेरा जो अपमान किया, उनसे उसका 7 गुना बदला चुका। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चारागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे। हम युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस यहूदी और अन्य जातियों की कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा एक ही कलीसिया यानी एक प्रभु यीशु के शरीर बोल रहे हैं। यह एक आपसी प्रेम और प्रभु की शांति इन विभिन्न लोगों को एक बनाता है। आगे वह 7 चीजें बोल रहे हैं जो कलीसिया को एक बनाते हैं। एक शरीर प्रभु का एक शरीर यानी विभिन्न कलीसिया सब एक शरीर के हिस्से हैं। एक आत्मा, प्रभु की पवित्र आत्मा इस एक कलीसिया को एक रखती है। एक ही आशा जो प्रभु यीशु में मुक्ति की आशा दिखाती है। एक प्रेम, एक ही प्रभु यीशु जो हमारे प्रभु और रक्षक हैं। एक विश्वास प्रभु यीशु में जो मुक्ति का सार है।
एक बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, सैक्रेमेंट ऑफ बैप्टिज्म, जो हमें ईश्वर के उस शरीर का सहभागी बनाता है। एक ही ईश्वर और पिता जो सर्वोच्च है। संत पौलुस बोल रहे हैं कि हर बपतिस्मा प्राप्त करने वाले क्रिस्तीय को पवित्र आत्मा द्वारा अलग अलग अनुग्रह दिए गए हैं, कलीसिया को सशक्त बनाने के लिए। आगे बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मृत्यु के बाद शियोल में जो मृतकों की आत्माएं जहां रह रही थीं, प्रभु पुनरुत्थान से पहले शियोल में इन मृत आत्माओं को सुसमाचार सुनाया और इन आत्माओं को मुक्ति दिलाया और स्वर्ग में यह आत्माओं का प्रवेश कराया। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं, जो नेता है कलीसिया के, उनका कर्तव्य बनता है कि वो कलीसिया को आगे बढ़ाए और अपना जीवन प्रभु यीशु के जीवन के अनुसार जिए। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि अब पुराने पापमय जीवन में नहीं बल्कि पवित्रता में जिए, नए जीवन का नए जीवन अनुसार जिए। सच बोलें, गुस्सा ना हो, अगर हो तो शाम से पहले सुलह कर ले, कोई गलत बात मुंह से ना निकले, पवित्र आत्मा को दुख ना पहुंचाएं। पवित्र आत्मा को हम दुख पहुंचाते हैं जब हम पुराने पाप में जीवन में वापस जाते हैं और जीते हैं। ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि हमारे आचरण में नहीं होना चाहिए और एक दूसरे को क्षमा करना ये बहुत ज़रूरी बात है। हागाई का ग्रंथ के अध्याय 2 ईश्वर की कृपा दर्शाता है। बावजूद इजरायलियों के परेशानियों से घिरे होने के, लेकिन ईश्वर उनको एक अच्छे भविष्य की बात कर रहे हैं। 7वें महीने हागाई को प्रभु की आवाज़ सुनाई पड़ी, अभी का मंदिर भव्य नहीं है, लेकिन आने वाले समय में प्रभु का मंदिर भव्य बनाया जाएगा। 9वें महीने नबी हागाई को फिर प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और बोलते हैं कि ईश्वर उनके साथ होंगे। और आगे प्रभु दिलासा दिलाते हैं जरुब्बाबेल को कि वे राज्यों को ख़त्म कर देंगे। जरुब्बाबेल को ईश्वर एक विश्वस्त सेवक समझते हैं। स्रोत ग्रंथ के 19वीं स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार दुख में है बेबीलोन की यहूदा पर कब्जे को लेकर। स्रोतकार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर इन आक्रमणकारियों को सजा दें। जो भयंकर विपदा यहूदा के लोगों पर पड़ी है उसे ईश्वर देखें और दया करें। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में